इसमें कुछ ऐसे 5 न्यूज़ेस हैं जो थोड़ी-सी एंटरटेनिंग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है। आपको सुन के जान के अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ आप इससे बिल्कुल सीखेंगे और बहुत ज़्यादा हौच-पौच, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड नहीं है। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। ऐसी कोई न्यूज़ेस मिलेंगी तो मैं बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना होगा, तभी तो आप तक पहुँचेंगी ये। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गुरुकुल बेस्ड क्लासेस की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितने भी दिल्ली में स्कूल हैं, वहाँ पे ये वीक में 1 दिन या पॉसिबल हो तो 2 दिन ये जो है इस तरीके की क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करेंगे। क्या बात कर रहे हो? तो आइए हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस क्लास की विशेषता क्या होगी। तो आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि किस तरीके से जो सूखे-सूखे पेड़ हैं, उनको इसी पर्पज़ से मानो लगाया ही गया हो पहले, ठीक है? और फिर इनकी कटाई करके क्या किया गया है, इनको सीड्स में कन्वर्ट किया गया है और एक बहुत ही वास्ट पेड़ यहाँ पे रखा गया है, जिसकी छाँव में क्लासेस ऑर्गेनाइज़ होंगी। अभी इसका हम एम जानते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं, उनको कम से कम हफ्ते में 1 दिन ये ऐसी क्लासेस देने का इनका ये मतलब है कि उनको नेचर के प्रति उनको थोड़ा-सा अवेयर किया जाए, उसके प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाए, उसके रेयरिंग केयरिंग के बारे में बताया जाए, क्योंकि नेचर ऑलरेडी हमें बहुत कुछ देती है और देती रहेगी जब हम उसकी बेस्ट रेयरिंग करेंगे। इसके अलावा नेचर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना कि वो हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस तरीके की क्लासेस, इस तरीके के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होंगे। और इसके साथ-साथ इंडियन कल्चर के बारे में, जितने भी कल्चरल इकोनॉमी है, फुटलेस इंडस्ट्रीज़ हैं, ओह! मुझे अभी भी नहीं पता चला। मतलब कि ये जो लघु उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, मतलब हाथ से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पे। और इसके साथ-साथ हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, वो इतनी कल्चरली रिच है, उन सारी चीज़ों के बारे में, उनके प्रोस कॉन्स के बारे में, मतलब एक जैसे कि हम इस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल एंटरटेनिंग वे में। समझ रहे हो? और बहुत कुछ सीखने सिखाने के लिए बच्चे बोर ना हों, उनके ऊपर किसी सिलेबस का, किसी चीज़ का कोई बर्डन ना हो, बहुत ही प्रैक्टिकली जितनी भी हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, लाइक स्वामी विवेकानंद जी हुए, हमारे महात्मा गांधी जी हुए और सुभाष चंद्र बोस जी हुए, मतलब जितनी भी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे चीज़ों की तरफ ही मोल्ड करेंगी, उनके बारे में कुछ बताना, डिस्कस करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें मतलब इन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल किया हुआ है। ये अच्छा, ठीक है। दूसरी न्यूज़ की हम बात करें तो है गाजर घास, जो कि एक तरीके की वीड होती है, खरपतवार, जो एक्चुअली इसका जो साइंटिफिक नेम है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। पाइथेनियम डिस्ट्रेफोरस ये नेटिव प्रजाति है, कहाँ की? अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है? 1950 टू 55 के बीच में ये जब बंधक मज़दूरों का आना-जाना था, तो उस टाइम पे हाँ, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ये कब आई, जब एक बार आपको याद होगा गेहूँ का इम्पोर्ट किया गया, तो उसी में ये थी और बाद में ये डेवलप होते इतनी ज़्यादा हो गई कि ये एक इन्वेज़न के तरीके, मतलब आक्रामक प्रजाति बन गई, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये इतनी ज़हरीली होती हैं कि ये फसल को तो नुकसान करती ही हैं, अगर हमारे जो है एनिमल इसे कंज़्यूम करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत पॉइज़नस होती हैं। इसका एक नाम होता है चटक चाँदनी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कहानी बताने की क्या ज़रूरत है, गाजर घास मतलब कि क्यों हमें जानना है? तो इसलिए जानना है क्योंकि आप इनको देख रहे होंगे, ये श्रीमान जी हैं, जो आईआईटी इंदौर से एफ़िलिएटेड एक प्राइवेट कॉलेज है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है? उसके ये प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार पाटीदार इनका नाम है। ये अपने सहयोगियों के साथ मिलके ये जो फूल है,
इसका मतलब गाजर घास का जो फूल है, इसके सेल्यूलोज से इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डेवलप किया है। इस वजह से ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है और इनका ये दावा है कि ये 2 ही महीने में नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कमाल का ही काम करते हैं आप। ने लैब में डिग्रेड करके भी देखा, ये 45 डेज़ में ही 84-85% तक ये डिग्रेड हो चुकी थी। ठीक है? कुछ विशेषताएं हैं, लाइक ये ट्रांसपेरेंट और सामान्य प्लास्टिक पॉली बैग के तरीके स्ट्रॉन्ग भी होगी। अजान आ रही है इसमें दूसरी लगा। और ये एक इसकी और विशेषता है कि ये सॉल्ट में मतलब नमक में और 10% तक सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये बिल्कुल बरकरार रहेगी, वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं डार्क हॉर्स विराट रिटायर्ड 73rd रिपब्लिक, और अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि ये है कौन। तो ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कमांडेंट्स ब्लैक हॉर्स है, ठीक है, जो भी उनके बॉडीगार्ड होते हैं उनको जो लेके चलते हैं, इसका नाम है विराट। और ये अपने ईयर लॉन्ग सर्विसेज के बाद इस बारी रिटायर हुआ और 13 टाइम ये रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट कर चुका है। आज तक तो बताया ना। और इसे अभी हाल ही में 2021 में 15 जैन जो कि आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड से भी इसे नवाजा गया। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी न्यूज़ को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ हम जानने वाले हैं कि डाउन साइड फ्लैग अनफर्लिंग कैसे एक नेशनल क्राइम है और हमें किन किन और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो है जब हम फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे कि फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज जानिए कि 2002 के पहले किसी भी जनरल पीपल को, ठीक है, यानी कि जो हमारे नेशनल लेवल पे पोस्टेड नहीं है, लाइक प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, इन लोगों के अलावा मतलब एक जनरल पीपल वो 26 जैन और 15 अगस्त यानी नेशनल फेस्टिवल के अलावा कभी भी फ्लैग होस्टिंग या अनफर्लिंग नहीं कर सकता था। जैन 20 इट्स ओके। 2002 में ये चेंजिंग की गई वहाँ पे, ठीक है, फ्लैग कोड में वहाँ पे संशोधन किया गया। इसके बाद कोई भी आम नागरिक जो है वो झंडा फहरा सकता है या ध्वजारोहण कर सकता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि झंडा जो है वो हाथ से काते हुए और बुने गए ऊनी, सूती और सिल्क और खादी से ही बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, यानी 3:2 का अनुपात होना चाहिए। केसरिया रंग को हमेशा अप साइड ही होना चाहिए, ठीक है, ये एक चीज़। आज तक तो बताया ना। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए, कभी भी आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए, जो गलती इन्होंने करी है, सिवाय उन मौक़ों के जबकि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर में आते हैं कि सरकारी इमारतों पे झंडे को आधा झुकाकर फहराने का आदेश जारी किया जाता है। ये कब होता है? जब हम किसी विशेष पर्सनैलिटी को लॉस कर देते हैं। बात, झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके की फिजिकल डैमेज उसे हम ना पहुंचाएं। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पे भी इवन इसका अपमान अगर आपने किया है, आप कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं उसे, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपको 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों हो सकता है या फिर इनमें से कोई एक। क्या बोल रही? ठीक है, इसके अलावा झंडे का कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते आप। किसी को सलामी देने के लिए भी झंडे को नहीं झुकाया जाना है, जैसे 20 तोपों की सलामी और ये, तो हम झंडा झुकाने की सलामी नहीं दे सकते। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है या फिर उसे वस्त्र बना के, किसी भी तरीके का वस्त्र बना के अगर वो उसका प्रयोग करता है, मूर्ति में लपेटता है या किसी भी मृत व्यक्ति को मतलब किसी शव में शहीद आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के अलावा, जिंदगी हो तो ऐसी हो। इन लोगों को तो मतलब दिया ही जाता है, ठीक है। इनके अलावा किसी भी सामान्य व्यक्ति
को मतलब मृत व्यक्ति पे आप इसे नहीं लपेट सकते। अगर आप ये सब करते हैं तो ये भी तिरंगे का झंडे का अपमान माना जाएगा। झंडे पे किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाने चाहिए, किसी तरीके का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, मैला कुचला नहीं होना चाहिए वो। और ख़ास मौक़ों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूल पंखुड़ियाँ लगाना ये कोई अपमान नहीं माना जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। गाड़ी हो, रेलगाड़ी हो, वायुयान की छत हो, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। और इस तो वहाँ भी है करीम भैया। किसी के पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए, बिस्तर पे नहीं डाल सकते आप, ये सब इसकी मर्यादा का उल्लंघन करने के बराबर है। हिंदी में बात करें तो फ्लैग होस्टिंग का मतलब होता है ध्वजारोहण और फ्लैग अनफर्लिंग का मतलब होता है ध्वज फहराना यानी झंडा फहराना, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से फ्लैग होस्टिंग करते हैं और 26 जैन को राष्ट्रपति राजपथ पे फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है स्पेस एनीमिया। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है। तो कनाडा के ओटावा यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट ने ये मतलब सर्वे में पाया, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी स्पेस यात्री होते हैं उनकी धरती पे रहने वाले लोगों के मुकाबले में उनके शरीर में करीब 54% तक आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो उनकी कमी देखी जाती है। यानी 1 सेकंड में वो 30 लाख तक आरबीसी को लॉस करते हैं, मतलब खत्म होती हैं, जबकि सामान्य रूप से ये संख्या सिर्फ 10 लाख होती है, ठीक है। और यहीं से खतरा शुरू होता है जिसे हम स्पेस एनीमिया कहते हैं, ठीक है। एनीमिया का मतलब आप जानते हैं ना, रक्त की कमी होना, आरबीसी की कमी होना, ठीक है। और यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद जो पीपल हैं वो बहुत ही फीबल होते हैं, बहुत कमज़ोरी फील करते हैं, मांसपेशियों में बहुत तनाव, मतलब मसल्स पे भी फ़र्क पड़ता है, बहुत ही उनके मसल्स जो है बहुत वीक और जो है तने तने से उनको फील होते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पे वो एनीमिक हो जाते हैं वहाँ पे। अभी हालांकि इसके कारण का पता नहीं लगा है कि ऐसा क्यों होता है, इतनी तेज़ी से क्यों लॉस होता है जो है आरबीसी, लेकिन ये होता है। और इसी वजह से मंगल यात्रा मतलब मंगल ग्रह की जो यात्रा है, एक्चुअली ये सोचा जा रहा है कि अगर इस चीज़ का पता लग जाता है कि इसका कारण क्या है तो उसका निवारण भी होगा, ठीक है। और उसकी पूरी व्यवस्था करके फिर यात्रियों को भेजा जाएगा स्पेस में। तो मंगल ग्रह पे इसीलिए वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है कि वो 2 वर्ष तक का लगभग लंबा समय लगेगा। और इस दौरान अगर इसी तरीके से 1 सेकंड में 30 लाख आरबीसीज़ अगर नष्ट होती जाएंगी तो फिर बहुत खतरे की बात है उन लोगों के लिए जो स्पेस यात्री होंगे, मतलब वहाँ पे जाएंगे। तो इसीलिए इसका कारण थोड़ा सा ढूंढा जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात गाइस, कि सर्वे जब हुआ तो ये पता चला कि जितने भी जो यात्री थे आने के बाद, तो उनके साथ वही सारे अनुभव मतलब उन लोगों ने फ़ील किए जो कोविड-19 के इलाज के बाद मरीजों ने फ़ील किया। ये तो कुछ मैच न उसी तरीके की मांसपेशियों में जकड़न और हाथ पैर का उतने एक्टिवली काम ना करना, कहीं-कहीं थोड़ा-सा दर्द बना होना एंड बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट 80-90% सिम्पटम्स जो हैं वो सिमिलर थे, ठीक है। गजब खराब व्यवस्था है। तो यही है कि थोड़ा बहुत मतलब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे वजह क्या है। अगर पता चल जाती है तो फिर उसका भी निवारण किया जाएगा, ताकि वहाँ पे जाने के बाद और वहाँ से आने के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम एटलीस्ट फेस ना करें। तो ये थे हमारे ये 5 कुछ खास और डेफिनेटली आप एंजॉय किए होंगे, कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग जाने होंगे। और जो भी आप फ़ील किए हों, सुने हों, समझे हों, और इसके अलावा भी जो आपको लगता हो, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आपका दिन बहुत शुभ हो। सब्सक्राइब तो कर दे। इसी के साथ
बहुत बहुत